भारत की आजादी के 75वें साल को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी मुहिम में लाल किले से संसद भवन तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। एनडीए के कई मंत्री और सांसद इस रैली में शामिल हुए, लेकिन इस दौरान विपक्ष ने तिरंगा यात्रा से दूरी बनाई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई। भाजपा ने इसको तिरंगे का अपमान करार दिया है। युवाओं की, सांसदों की और मंत्रियों की यात्रा ये अपने आप में स्पष्ट संदेश देती है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों को जहां एक और श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वहीं पर ये प्रण भी ले रहे हैं कि राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे और आजादी का अमृत महोत्सव अगले एक साल में देश के कोने कोने में मनाएंगे और भारत को और आगे बढ़ाएंगे। तिरंगा झंडा चंद गज का कपड़ा नहीं, ये 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करता है और आगे भी करता रहेगा। तिरंगे की आन बान और शान के लिए कुछ भी करेंगे। तिरंगा यात्रा पर भाजपा ने कांग्रेस पर सवाल उठाए तो उधर कांग्रेस नेताओं ने भी जुबानी पलटवार किया। राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा, देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। उधर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक एजेंडा चलाया जाता है, उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। इस बीच भाजपा पर तंज कसते हुए पवन खेड़ा ने लिखा कि हम प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहेंगे कि वो भागवत और संघ की डीपी पर भी तिरंगा लगाने को कहेंगे। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे। हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी, क्या हो रहा है ये सारे। हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं और गांधी जी का जो सपना था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा। भाजपा ने आने वाले दिनों में अब तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम संगठन स्तर पर भी लिया है, तो उधर कांग्रेस भी संगठन स्तर पर इस तरह की कवायद में जुट गई है। लेकिन फिलहाल तिरंगा यात्रा पर बदली सियासी सूरत ने राजनीति में सुर्खियां बटोरी हैं, जिसकी हर तरफ चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75 साल आजादी के पूरे। ये सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है, लेकिन हमारे यहाँ सियासत में सियासी पारा कब चढ़ जाए कोई पता नहीं। वो चाहे राष्ट्रीय पर्व हो या फिर खेल हो या फिर त्योहार हो। अब बात तिरंगा यात्रा की। दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली गई लाल किला से पार्लियामेंट तक वाया इंडिया गेट, लेकिन विपक्षी दलों ने दूरी बनाई। दूरी की वजह यह बताई जा रही है कि बीजेपी हर कार्यक्रम में अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करती है, सरकारी कार्यक्रम की जगह उसे पार्टी का कार्यक्रम बना देती है। इस वजह से कोई नहीं जुड़ सकता। राष्ट्रीय कार्यक्रम है, तिरंगा सबकी शान है, तिरंगा सबके दिल में बसता है।
लेकिन भाजपा के एजेंडे पर नहीं। तो चलिए हम आखिर तिरंगा पे भी क्यों गरमा रही है सियासत, इसको लेकर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामनाथ मीना साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं रामनाथ जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले, विपक्ष को क्यों लगता है ये कि बीजेपी अपना एजेंडा थोप रही है और तिरंगे का इस्तेमाल भी राजनीति में कर रही है? देखिए, बीजेपी को राष्ट्र हित संवैधानिक मुद्दों का कोई मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते थे, झंडे को बदलना चाहते थे। कितने मौके पे बातें आई है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्लोजर जोड़ दिए गए हैं जिससे वंचित वर्ग को और आदिवासियों के हितों के खिलाफ जो होता है, इसलिए उनको अब कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा लगने लग गया है। राज में आ गए हैं इसलिए उनको सब चीज अच्छी लगने लग गई है। लेकिन बीजेपी का ये काम है कि जब वो राज में है, दिल्ली में शासन कर रहे हैं, तो उनको सबको जोड़ के चलना चाहिए। अपना एजेंडा राष्ट्र के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। ये एजेंडा है, उनके पीछे पीछे चलो, उन्हीं की शान बढ़ाओ। वो किसी को समझदार मानते ही नहीं है। वो स्वयंभू की तरह रहना चाहते हैं। स्वयंभू रहना देश हित में नहीं है वीरेंद्र जी, इसलिए बीजेपी को समझना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए, जब 90% पैसा भारत सरकार देती थी, जब केंद्र सरकार की तरफ से कभी किसी पार्टी जो भी राज में थी उसने कभी नहीं कहा। आज 50%, 2-7%, एक नया पैसा भारत सरकार देती है तो मीटिंगें करते हैं बीजेपी वाले। केंद्र सरकार का पैसा है, मोदी जी से पूछिए, उनको बुलाइए, चल रहा है कि वो अकेली पार्टी देश में रहना चाहती है। वन मैन वन पार्टी, वन मैन वन नेशन। वो सर्वोपरि भावना जो मोदी जी के थ्रू उनको थोपना चाहते हैं, ये देश के हित में नहीं है, अहित में है। देश को बेचने वाले लोग आज देश में राज कर रहे हैं। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि बीजेपी के एजेंडे में किसी को चलना ही नहीं चाहिए। पार्टी से दूरी बनाए, बिल्कुल राष्ट्र हित में है। नहीं, लेकिन तिरंगा यात्रा तो देश का एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा क्यों लग रहा है? मैं तिरंगा लेके चलूंगा तो आप मेरे पीछे चलोगे क्या? तिरंगा सबके सहयोग से गांव का हो तो गांव में सबसे मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, निकालेंगे तो चलता है। प्राइम मिनिस्टर किसी से बात करी क्या? निकाले। वहाँ लीडर्स को इज्जत दी है क्या? चीफ मिनिस्टर को बुलाया है क्या? सब पार्टीज के एमपी में किसको कितना सही करना चाहिए दिया है क्या? हम निकालेंगे, सब आ जाओ। तो कोई कार्यकर्ता किसी का नहीं है, सब अपनी पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रहित की सोचते हैं। जो राष्ट्रहित की नहीं सोचे, टुकड़े करना चाहते हैं, वो वन साइड चलते हैं। जी चलिए, गर्ग साहब आपके पास आना चाहूंगा कि बीजेपी अपना एजेंडा थोपती है, सम्मान की परवाह हर किसी को है, इस वजह से विपक्ष ने दूरी बनाई तिरंगा यात्रा से। ये तो पहली यात्रा है, हम 9 तारीख से बड़े स्तर पे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले से ही इसमें सियासत होने लगी है। देखिए योगेंद्र जी, आज आजादी के 75 वर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारत वर्ष के अंदर, और सांस्कृतिक मंत्रालय का ये कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था। सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा ये आयोजन किया हुआ कार्यक्रम था, और उसमें सभी सांसदों को, सभी पार्टी के नेताओं को, सबको वहां से सांस्कृतिक मंत्रालय से मेल गई है, बाकायदा इंफॉर्मेशन गई है। इसके बावजूद भी कोई भी विपक्ष का नेता या विपक्ष का सांसद उस तिरंगा यात्रा के अंदर शामिल नहीं हुआ। तो ये सीधा सीधा भारतीय संस्कृति, भारतीय तिरंगा का ये अपमान है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये एक सरकार का कार्यक्रम था, सांस्कृतिक मंत्रालय ने किया हुआ कार्यक्रम था। इसके बावजूद भी अगर शामिल नहीं होते तो ये राष्ट्र का अपमान है, देश का अपमान है। ये देश का अपमान कब तक करते रहेंगे? अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता तो हम मान लेते। भाई आपको बुलाया है, सांस्कृतिक मंत्रालय ने बुलाया है, कि आपको शान से आगे बढ़ के आना चाहिए कि नहीं नहीं हम आएंगे। भारत का झंडा, अगर किसी पार्टी का झंडा होता, अगर नहीं आते तो मानते हैं, लेकिन एक भारत का झंडा लेकर अगर आप आगे आते तो हमारा भी गर्व से सीना चौड़ा होता कि देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता उसके अंदर आए। लेकिन उसमें भी ये राजनीति ढूंढ रहे हैं। तो ये एक तरीके से झंडे का अपमान करना जानते हैं। ये उसका सम्मान करना सीखिए। जब आपको सांस्कृतिक मंत्रालय ने निमंत्रण दिया, उसके बावजूद भी आप वहां पर नहीं आए। जी श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये सियासत का अवसर है या फिर कुछ वास्तव में जिस तरह की
मतभेद हों, लेकिन यहाँ तो मनभेद भी बढ़ते जा रहे हैं। तिरंगे के पीछे राजनीति हो रही है। निश्चित रूप से आप कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने अपनी डीपी लगाई है, तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ तिरंगा दिखाया है, उन्होंने अपनी डीपी में हाथ से लगाया है। देखिए, ये जो पीडीपी पार्टी की है, मुफ्ती है, उन्होंने आज विवादित कर दिया इस कार्यक्रम, इस महत्वपूर्ण दिन को। देखिए, उन्होंने अपनी डीपी में क्या लगाया, उन्होंने अपनी डीपी में पुराना उनके पिताजी का और प्रधानमंत्री जी का और दोनों झंडे लगाए, जो जम्मू कश्मीर का था, जो कि अवैधानिक हो गया आज। उस झंडे को लगा करके आपको इस देश को क्या दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, अब ये अमृत महोत्सव भी अपने अपने राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम बन गया है। यही बीजेपी के ऊपर आरोप भी लग रहा है कि बीजेपी ने भी कार्यक्रम तो किया कि लाल किले से उपराष्ट्रपति और प्रहलाद जोशी और पीयूष ने झंडा दिखा के रवानगी की और विशेष चौक पर इसका समापन हुआ। लेकिन जिस प्रकार से, सही बात है, मर्यादित तरीके से आज प्रधानमंत्री को भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए था, क्योंकि ये तो सांसदों का कार्यक्रम था, दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित होना था। आप बिल्कुल सोनिया गांधी को भी बुलाते, कहते कि भाई हम सब मिलकर के एक अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि देश का कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम है नहीं। इसलिए संस्कृति मंत्रालय ने भी का आयोजन है ये, और आयोजन भी अगर दिल्ली से ही अगर इसमें विवाद शुरू हो जाता है, फिर उसकी विवाद की कड़ियां नीचे तक जाएगी। हर राज्य में अलग अलग सरकारें भी हैं, इस कार्यक्रम को आयोजित भी करना है, तो फिर बीजेपी राजस्थान में जब कार्यक्रम आयोजित होगा, तो मेरे को लगता है बीजेपी कहेगी कि दिल्ली में आप शामिल नहीं हुए तो हम यहाँ शामिल नहीं होंगे। तो एक विवाद का कारण बनेगा नहीं बनेगा, ये तो आने वाला समय, क्योंकि हमको 15 तारीख तक आयोजित करना है और हर नागरिक की जिम्मेदारी बन गई है कि हम तिरंगे, देखिए कि कल जिन तिरंगा जिस डिजाइन किया था पिंगे जी ने, उनकी जयंती थी। उस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने उसको श्रद्धांजलि देकर के कहा कि देखिए, जिस व्यक्ति ने तिरंगा डिजाइन करके देश को दिया, हम उसको श्रद्धांजलि देनी भी चाहिए। अब हमारा तिरंगा अगर राजनीतिक कारणों का अंदर आके फंस जाए, तो ये कितनी बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति होगी कि तिरंगा तो सबका है। देखिए, फिर राहुल गांधी ने अपनी डीपी में कहा है कि देखिएगा, अब देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के लिए भी तिरंगा दिल का आवाज देने वाला है। जिस तरह से उन्होंने कहा है, सब कुछ किया है, तो ये सारी चीजें जिसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में झंडे को भी अपने अपने राजनीतिक पार्टी के तौर पर प्रसारित करना, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर का पुराने वाले झंडे को लगा देना ये विवादित तो है ही। अब साथ साथ उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए। अब वो झंडा नहीं लगा सकती वो पुरानी, क्योंकि अब चुनाव होगा वहां पर, उनको चुनाव में अब जीतना है, अपने पिताजी को याद दिलाना है, सब कुछ ना, और प्रधानमंत्री को भी साथ रखना है। प्रधानमंत्री जी का ही फोटो है, तो प्रधानमंत्री जी को कम से कम इस पे कुछ तो बोलना चाहिए। जिस तरह से मैं देख रहा था आज वो उनका जो ट्वीट और डीपी लगी है, ये डीपी विवादित है। जवाहरलाल नेहरू की भी अगर लगाई है, प्रधानमंत्री थे तो ये राहुल को मना तो नहीं कर सकते कि वो क्यों लगा सकते हैं। चले, अपने साथ मदन राठौड़ साहब भी जुड़े हुए हैं इस वक्त। राठौड़ साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। तिरंगा यात्रा, जी। अभी तो ये सबका अरमान है, स्वाभिमान तिरंगा है, सबको जानते हैं इसे, लेकिन राजनीतिक दल क्यों तलाशते हैं एक दूसरे के लिए राजनीतिक, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि तिरंगे पे कोई सियासत हो। कांग्रेस और विपक्षी दल सब आप पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अपने एजेंडे के तहत इसे चलाना चाहती है। बीजेपी कहती है कि ये तिरंगे का अपमान है। हाँ, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, राष्ट्रीय चरित्र पूरे देश के प्रत्येक नागरिक में होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एटमॉस्फेयर बने, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी को धन्यवाद देना चाहिए इस समय कि उन्होंने एक जन जागृति पैदा करी। राष्ट्र का जो तिरंगा ध्वज है, उसके प्रति जो समर्पण का भाव है, उसके प्रति सम्मान का जो भाव है, वो जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया। इसमें राजनीति होना ही नहीं चाहिए। प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का या किसी भी पार्टी का हो, उन सबको मिलकर के तिरंगा का सम्मान, उसको उच्च स्तर कैसे हम दिला सके, इसके लिए सबको प्रयत्न करना ही चाहिए। अब इसमें यदि कोई गलत झंडा लगाए तो मैं सोचता हूँ कि ये और उसकी एक हल्की मानसिकता है, राष्ट्र के प्रति उसका प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है।
उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, नहीं, लेकिन तिरंगे के लिए तो कांग्रेस सही दूसरी पार्टियां तिरंगे के लिए को खारिज नहीं कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि तिरंगा तो हमारा स्वाभिमान है, हमारा सम्मान है। एक बात और कही है पवन खेड़ा ने कि मोदी जी को कहना चाहिए कि संघ की डीपी पे और भागवत साहब की जो डीपी है उस पर भी तिरंगा लगाया जाए। बिल्कुल, मैं सब पे सब लगाएंगे। भागवत साहब ने भी कहा है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो आगे बढ़ करके अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान भी कर रहा है कि आप भी और गांव गली गली में जाकर के घर घर तिरंगा और देखिए लगवाने के लिए और प्रेरित करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पाली में भी तिरंगे छप रहे हैं हजारों की संख्या में, लाखों की जंटीव ने दिखाया है इसे, जंटीव ने प्रमुखता से दिखाया है। बालोतरा में बड़े स्तर पर बन रहे हैं, पाली में बन रहे हैं। हाँ, तो ये तो तिरंगा हम छाप रहे हैं, और मैंने 5000 तिरंगे खरीदे हैं, ऐसे कईयों ने तिरंगे खरीदे हैं, वो सब अपने अपने इलाके में। और मैं भी अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान कर रहा हूँ कि तिरंगा खरीदो और घर घर जाकर के लगाने का, और उनको और प्रेरित करो। और लोग तैयार हैं, लोग बढ़ चढ़ करके तैयार हैं, इसमें राजनीति होना ही नहीं चाहिए। और जहां तक आपने भागवत जी का कहा, तो भागवत जी तो खुद ही कह रहे हैं कि तिरंगा लगाओ, तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज है। बिल्कुल। चलिए रामनारायण जी के पास जाना चाहूंगा। रामनारायण जी, बात अब तिरंगे के अपमान तक आ गई है। जी देखिए योगेन जी, प्रधानमंत्री का उस रैली में नहीं होना क्या राष्ट्र के प्रति अपमान है? मोहन भागवत आज भी पीले झंडे को दंडवत करता है, तो क्या वो राष्ट्र का अपमान है? देखिए बहुत बड़ी बात है, जब हम तिरंगे को मानेंगे तो सबको मानना चाहिए। प्रधानमंत्री को रैली में पहले जाना चाहिए, सब लोगों को बुला करके मुख्य से कहना चाहिए, उनको साथ लेके चलना चाहिए। तो ये चीज नहीं करके ये राजनीतिक द्वेष था। तिरंगे के बारे में किसने कहा? बीजेपी को क्या अधिकार है कि साहब ये तो देश के प्रति प्रेम नहीं है? उनको अपनी औकात देखना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में तिरंगे का किसने सम्मान किया, किस पार्टी ने सम्मान किया? और आज ये कहते हैं कश्मीर में जो वो लगाया, उनको सह किसने दी? गृह मंत्री किसने बनाया उस व्यक्ति को जिसका परिवार आज विवादास्पद झंडा लगा रहा है? बीजेपी ने सबसे पहले करप्ट लोगों के साथ सरकार बनाने की कोशिश करी थी। क्या एआईडीएमके के मुखिया को साथ नहीं लिया इन्होंने? इसलिए इनका कथन करने में अंतर है। इनको आज के दिन घोषणा करना चाहिए कि एक भी देश का बेरोजगार युवक बेरोजगार नहीं रहेगा। कोई तो घोषणा करना चाहिए ना। तिरंगा लगा के राजनीतिक वो जो चालाकी कर रहे हैं, इस चालाकी को छोड़िए। ये सेठों के लोग हैं, सेठों को खरीद रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरह से देश की संपत्तियां इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने जो बनाई थी, उनको बेच रहे हैं। इतने तिरंगे का नाम लेकर के, अरे तुमसे ज्यादा हम तिरंगे के समर्थक हैं, हमने तो जाने दी है, तुम तो पैदा ही नहीं हुए थे। इसलिए मेरा तो निवेदन करना है कि ये आपने बहुत अच्छा जो टॉपिक लिया है, किसी ने किसी का कोई अपमान नहीं किया। और बीजेपी को तो ये शब्द बोलते हुए कि इस राष्ट्र का अपमान है, तो सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी के खिलाफ बोलना चाहिए। इसलिए योगेंद्र जी, तिरंगे का कहीं नहीं है, और बीजेपी को अपनी जमात संभाल के बोलना चाहिए। मेरा आपसे ये अर्ज करना है। जी राठौड़ साहब आ रहा हूँ। राठौड़ साहब चलिए, राठौड़ साहब कुछ कह रहे हैं, उसके बाद में सुरेश जी के पास में जाना चाहूंगा। जी राठौड़ साहब। मैं एक बात हूँ, रामनारायण जी अनुभवी होते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे मतलब चिंता हो रही है कि रामनारायण जी को हो क्या गया। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना ध्वज है, वो केसरिया ध्वज है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना है। लेकिन जहां देश का मामला है तो देश का ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मान रहा है, और संघ तो खुद आगे होकर के और प्रेरित कर रहा है कि ये लगाओ। और नरेंद्र भाई मोदी को ये कह रहे हैं कि अरे कोई छोटी मोटी हर कोई रैली में कोई प्रधानमंत्री आह्वान कर रहा है। पीडीपी ने क्या दोष किया? पूरे देश के नाम पीडीपी ने क्या दोष किया? प्रधानमंत्री की योजना आह्वान किया है प्रत्येक व्यक्ति तिरंगा। अच्छा, जहां तक ये कह रहे हैं कि किसने वहां कश्मीर में बनाया, हमने नहीं बनाया भाई, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और हमने तो कभी भी नहीं कहा कि वो उसको कोई होम मिनिस्टर बनाओ कि ये करो। आप यूं ही फालतू की बातें करके और भ्रमित करने का प्रयास मत करें। देखिए, कश्मीर में जिन्होंने ऐसा, देशभक्ति नहीं है, उसको कतई देशभक्ति नहीं कहा जा सकता। जिन्होंने कि दूसरा ध्वज लगाया है वो देशभक्त नहीं है, उनको देशभक्ति सिखाना पड़ेगा अभी। और इस प्रकार की बात मैं सोचता हूँ कि देखिए, इस समय एक होकर के राठौड़ साहब, देशभक्ति सिखाएगा कौन? राठौड़ साहब, कौन सिखाएगा देशभक्ति? हम, जनता दिखाएगी, हम भी दिखाएंगे, हम सब मिलकर के दिखाएंगे, आपका चैनल दिखाएगा, सब दिखाएंगे
कि ये इस प्रकार की छद्म ओछी राजनीति करना ठीक बात नहीं है। सबको एक मुखी होकर के और इस समय देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा लगा करके खड़े होने की जरूरत है, ताकि देशभक्ति का वातावरण जो बना है, दुनिया में बना है, भारत का सम्मान बढ़ा है, तो देशभक्ति के इस वातावरण में हम सब अपनी आहुति दें और निश्चित रूप से देशभक्ति को आगे बढ़ाने का काम हम सब मिलकर चलिए राठौर साहब मैं आ रहा हूँ, राठौर साहब लौट रहा हूँ आपके पास। राठौर साहब मैं लौट रहा हूँ, सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने भी अपमान किया है, उनको भी आना चाहिए था, रामनारायण जी का सवाल है। देखिए योगेंद्र जी, यही तो बात है। आज हमने उपराष्ट्रपति, सांस्कृतिक मंत्रालय का कार्यक्रम है और उस तिरंगा यात्रा को लिए उपराष्ट्रपति को बुलाया था। इसीलिए बुलाया था क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को साहब ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, उपराष्ट्रपति जी को इसीलिए बुलाया गया था। इसके बावजूद भी ये लोग नहीं आए तो क्या दर्शाता है? अधीर रंजन जी कहते हैं कि साहब ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम कहाँ था? उपराष्ट्रपति जी को बुलाया है उस कार्यक्रम के अंदर। उपराष्ट्रपति जी को बुलाने के बावजूद भी ये कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, तो ये दर्शाता है कि इनकी हताशा। अरे भाई, आपको शामिल होना चाहिए था। ये तो देश का गर्व की बात है। आज तिरंगा यात्रा निकल रही है, ये तो देश के गर्व की बात है। इसमें तो कांग्रेस को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था कि नहीं जी, सबसे आगे हम चलेंगे, लेकिन नहीं, इसमें भी इन्होंने राजनीति ढूंढ ली। जी श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या इस टॉपिक को मिलकर के इनको खत्म करना चाहिए, या फिर ये तो 15 अगस्त तक मुझे लगता है कि बातें बहुत सारी हो जाएंगी? देखिए, निश्चित रूप से देखिए योगेंद्र जी, जब राजनीति पार्टी कोई भी कार्यक्रम करती है उसके पीछे राजनीति छिपी होती है, उसमें दो राय नहीं है। अब इसके अंदर एनडीए के कई नेता शामिल हुए, कांग्रेस के नेता नहीं हुए, शामिल नहीं हुए, सही बात है। जो निमंत्रण, जिस प्रकार से निमंत्रण जाता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से जाना चाहिए था, या जो भी तरीके से होना चाहिए था, या उपराष्ट्रपति, कोई तो तरीका होता। अब आप बुला रहे हो कि 8 बजे पहुंच जाना सारे सांसद वहां पर, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री भी सांसद हैं, उनको भी पहुंचना चाहिए था, वो सांसद नहीं है क्या? तो इसलिए और आह्वान करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, सोनिया गांधी से, कि आप भी आइए, क्योंकि देश का 75वां स्वाधीनता दिवस हम बना रहे हैं, अमृत महोत्सव बना रहे हैं। तो किसी व्यक्ति, क्योंकि रामनारायण जी तो साक्षी हैं, ये तो हमारी उम्र से ज्यादा है, इन्होंने तो आजादी से पहले पैदा होने के बाद ये तो ज्यादा उस तरीके से बता भी सकते हैं कि हम आजादी के बाद, सभी लोग, जो बाकी लोग तो सब आजादी के बाद के हैं, हम अमृत महोत्सव में शामिल। लेकिन जिस प्रकार का, देखिए प्रियंका गांधी ने भी डीपी लगाई है आज, और राहुल गांधी ने भी डीपी लगाई है, उसके बाद फिर उनके नेता भी अनुयायी। अब ये सबसे बड़ी चीज है कि हमारे नेता क्या करता है वो हम करेंगे। ये जो दुविधापूर्ण स्थिति बन गई है वो खत्म होनी चाहिए। हमारा देश क्या है, किसके कारण है, हम क्यों हैं। अब उन्होंने पंडित नेहरू की फोटो लगा करके लगाया, तो अब नेहरू को भी तो ये विवादित नहीं कर सकते। नेहरू तो हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रथम रहे, लेकिन केवल तिरंगे की फोटो लगाई जानी चाहिए थी, जिससे कोई राजनीति नहीं होती। अब इस तरह की अगर वो हम तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो कांग्रेस को देन देने वाले, कांग्रेस का चाल आगे बढ़ाने वाले, हम उसकी फोटो लगाएंगे। डीपी आपने पीडीपी मुफ्त, वो तो प्रधानमंत्री और अपने पिता की फोटो के साथ, पुराना झंडे के साथ फोटो लगाते हैं। तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा ना, भाई ये तो झंडा आप अवैधानिक रूप से काम कर रहे हो और हमको उसमें शामिल कर रहे हो। शामिल, देखिए पंडित जी, आप बार बार कह रहे हो हमारे टाइम में नहीं रहे, अटल जी की शासन रहा था, आपकी मिली जुली सरकार थी, जब भी तो गृह मंत्री बने थे, और आपने लोगों को आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया था ना जब उनके साथ। फिर वापिस से मिल करके फिर आपने जम्मू कश्मीर में सरकार मान ले। अब आप आगे साथ मिलोगे, अलग रहोगे, ये बात है, लेकिन उन्होंने तो तय कर दिया आज कि हम प्रधानमंत्री को साथ रखना चाहते हैं सत्ता में लाने के लिए। आप रखो मत रखो, तो ये विवाद का विषय ना बने। अमृत महोत्सव हम सब देशवासी का उत्सव बने, प्रत्येक नागरिक का है दायित्व। अब मदन जी ने कहा मैंने 5000 झंडे लिए और अपने समर्थकों को बांटूंगा, अपने लोगों को बांटूंगा। कहते कांग्रेस बीजेपी वालों को नहीं, मैं अपने क्षेत्र में जाकर के सबको साथ लेकर के अमृत महोत्सव बनाऊंगा। आपने भी राजनीति दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि आपको मालूम कि वोट आपको आपके लोग ही देंगे, दूसरे के लोग तो देंगे नहीं। तो ये आप देखिए, आप ओछी राजनीति छोड़िए, इस देश की राजनीति में आइए। 5000 झंडे की संख्या बताने की जरूरत क्या पड़ रही थी? आप कहते मेरे क्षेत्र में मैं रहूंगा, सबको मिला करके इस अमृत महोत्सव को मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनाने का प्रयास। नहीं, मैं 5000 झंडे लाया हूँ, मैं अपने लोगों को बांटूंगा और अपने लोगों के बीच में कहूंगा कि अमृत महोत्सव बना रहा हूँ। ये राजनीति, लोग तो राजनीति करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अब रामनारायण जी, मदन जी कुछ कह रहे हैं इसमें, मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने सवाल खड़ा कर दिया अभी एक।
उसने कहा इसलिए हाँ। कह रहा हूँ मैं अपने तौर पे कुछ भी नहीं, मुझे पता ही नहीं कि 5,000 झंडे खरीदने लायक ही हैं, बाकी खरीद नहीं सकते। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी के पुराने मित्र भी हैं और उनसे मुलाकात भी रखते हैं, तो इनको मंत्री नहीं बनाया, इनको तो वसुंधरा जी ने उप सचेतक रखा कि बोले नहीं ज्यादा, अपने उप सचेतक बन के बैठे रहे। तो ये सब चीजें इनके साथ घटित हुआ है, लेकिन अब तो इनको कहना चाहिए क्योंकि अब सीनियर हो गए हैं, अब इनका भविष्य अच्छा है, हो सकता है भाजपा की शासन आए और इनको कैबिनेट मंत्री बने, कुछ भी बने, जो बने, हम तो आज ही इनको देते हैं इस तरह के आने वाले समय में इनका। चलिए समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। एक बात मैं बताऊं श्याम जी भाई साहब, मैंने ये नहीं कहा कि केवल मेरे कार्यकर्ताओं में बांटूंगा, मैं इलाके में गली गली में घर घर जाकर के बांटूंगा। और यही नहीं, हम तो झंडे छपवा रहे हैं 5,000। होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। चले चलते चलते रामनारायण जी कुछ कह रहे हैं, रामनारायण जी कुछ कह रहे हैं, रामनारायण जी कुछ कह रहे हैं। मदन जी जवान आदमी है, मदन जी को अपनी बात विस्मृत नहीं करना चाहिए। मेरे कार्यकर्ताओं पर लेकिन श्याम जी ने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। मदन जी कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, मेरा खून बढ़ गया, मैं ज्यादा साल जीऊंगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा है, कोई भी करे, कोई जाए नहीं आए, इसको सांस्कृतिक मंत्रालय को या किसी पार्टी विशेष को इसका कोई वो नहीं बनाना चाहिए। मैं तो एक अर्ज करना चाहूंगा मदन जी से कि वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई संस्था हो, दूसरी पार्टियों, उनको अपना तिरंगा झंडा रखना चाहिए। यदि मोहन भागवत जो बीजेपी के जनक है, आज बीजेपी को जिंदा रखे हुए, यदि वो राष्ट्रीय ध्वज को सलाम नहीं करते, किसी दूसरे झंडे को सलाम करते, तो ये राष्ट्र की कमजोरी साबित होगी। विदेशों में इसका गलत मैसेज जा रहा है, आप सुनिए बात को, और गलत मैसेज जा रहा है। आप हिंदुस्तान में रहते हो मदन जी, विदेशों में मैं उस टाइम गया था जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस होने की बात हुई थी। आज हम कितने अलग थलग पड़ गए उसके बाद में, आज हमारी नीतियां कहाँ पड़ गई। आप तो वो भी एक आपने बनाया था। माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा रामनारायण जी, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए बात तिरंगे की है, तो तिरंगे की बात हो तो निश्चित रूप से राष्ट्र के अभिमान की बात है। और सियासत के रास्ते इख्तियार किए जानी चाहिए, लेकिन सियासत तिरंगे पे ना हो, देश के स्वाभिमान और सम्मान पे ना हो। अगर कहीं को लेकुना है, कहीं किसी के अहम को चोट पहुंची है, या फिर कहूं कि किसी के रेस्पेक्ट को पहुंची है, तो इसे दुरुस्त करना चाहिए। इसमें कोई सियासी मीन मेक नहीं निकाले जानी चाहिए। तिरंगा तिरंगा है, देश का स्वाभिमान है, और हमें उस कुर्बानी से सबक लेना चाहिए जो तिरंगे के लिए लोगों ने अपने प्राण न्योछावर कर दे। हम अगर उस तिरंगे में भी राजनीति तलाशते हैं तो मुझे लगता है देश का दुर्भाग्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। भावी मंत्री जी। नमस्कार।